ये महाभारत प्रत्येक जीव के अंदर है। और जब जैसे घर में कुछ झगड़ा कर लिए, पड़ोसियों से कर लिए, मित्रों से कर लिए, तो ये महाभारत है। लेकिन जो परिस्थिति हमारे सामने आई है उसको हम निष्काम होकर, तेरा मेरा न करते हुए, न्याय की दृष्टि से जब कर्म करते हैं तो वो कर्म होता है। अब उसको भागते हैं बहुत से लोग। घर में कुछ किसी ने कह दिया तो हम संन्यास ले लेंगे, न तो हम हरिद्वार चले जाएंगे, न तो हम ऋषिकेश चले जाएंगे। उन झगड़ों से, मतलब उनसे घबरा कर, और पलायनवाद जिसको बोलते हैं कायरता, कि जो परिस्थिति हमारे सामने आई उसको हमने सुंदरता से निभाया नहीं और हम उससे भाग लिए हटके कि हम सन्यासी हो जाएंगे, हम तो भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, है नहीं मन में। लेकिन वो ऐसी परिस्थिति आई, उसके लिए या तो हम मर जाएंगे, सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर भी लेते हैं बहुत से लोग, आत्महत्या कर लेंगे या घर से भाग जाएंगे। मतलब ये पलायनवाद है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तू युद्ध कर। जब युद्ध तेरे सामने आ ही गया है, तूने तो इनवाइट नहीं किया है, तूने तो शांति दूत भी भेजा है, क्षमा याचना भी करी है, कुछ भी नहीं लेने को भी तैयार है, एक छोटा मोटा दे दो उसमें हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। फिर भी सामने वाला नहीं मान रहा है और रोज हंगामा झगड़ा कर रहा है, तो यहाँ पर पलायनवाद नहीं है। हम गृहस्थियों को, क्योंकि हम गृहस्थ में है, गृहस्थ में रहते हुए और बड़े सुंदर तरीके से अपने व्यवहार को, जब कर्म को हम करते हैं, कर्म भी कैसा, निष्काम कर्म, मतलब कर्म में यज्ञ भी करते, कोई हवन करते, कोई तीर्थ करते, पर उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करने के लिए ऐसा करेंगे। तो बोलते हैं वो तो बंधन का कारण है, फिर जन्मेंगे फिर मरेंगे, क्योंकि उसमें हमारी इच्छा है, ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। तो वो तो निष्काम तो नहीं है, उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है और बंधन में बंध जाता है। और परिस्थितियों से भागते हैं जब हम, उनको हम सहन नहीं करते हैं और उसमें से निकल के भागने की कोशिश करते हैं, तो ये जीव की कायरता है। फिर भी बच तो सकते नहीं है ना। फिर भी प्रारब्ध जहाँ भी जाओगे आप, वहाँ आगे जाएगा आपके प्रारब्ध, हमारे आगे चलता है। बोले कहाँ जा रहा है? कि मेरे घर में बहुत झगड़ा है, मैं मरना चाहता हूँ। बोले तू कौन है मेरे से भी आगे जा रहा है? बोले मैं तेरा प्रारब्ध हूँ, तू मरना चाहेगा लेकिन मैं तुझको मरने नहीं दूंगा। प्रारब्ध, इस जीव का प्रारब्ध उसके अंग संग रहता है। और वही लोग कायर होते हैं जिनका भगवान पर, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होता है, और वो बचने से बचेंगे भी नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान बार बार बोल रहे हैं तू युद्ध कर। युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, पर जब परिस्थिति आई गई है, कर्तव्य कर्म के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कर्तव्य तुम्हारा अब कर्तव्य है, अब मैदान में से भागना ये कायरता है। अब घर में कुछ हो ही गया है तो सुंदर तरीके से बैठ के आपस में समझौता करो, अपने उसके लिए निष्काम होकर। दुर्योधन बुद्धि नहीं रखना, दुर्बुद्धि नहीं रखना। घर में चाहे बड़ाई है चाहे हम छोटे हैं, छोटे ने छोटे जैसा, बड़े ने बड़े जैसा काम करना चाहिए, तो शांति बनी रहती है। अगर हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं और आगे जन्म नहीं चाहते हैं और आगे भी अच्छा जन्म चाहते हैं, तो हमको ये करना है। अभी ये तो भौतिक जगत का सुख है, आप डाका डालो, चोरी कर लो, जबरदस्ती से उसको ले लो, बना लो अपना। लेकिन ये जब मरेंगे जब यहीं रह जाएगा। पर जो इसका किया कर्म है वो हमारे साथ जाएगा। जो हमने उसको धोखा देके, जो हमने सुख लेने की कोशिश की है, वो जो कर्म बना है वो हमारा प्रारब्ध बनकर हमारे साथ रहेगा। और वो जन्म जन्मांतरों तक, जब तक हम उसको भोग नहीं लेंगे, जब तक हमारे साथ रहेगा। तो हमें ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि जब हमारे को जो परिस्थिति आती है उसमें जब निर्णय लेने का समय आता है तो निष्पक्ष होना, उसमें हमारा तौला जो हमेशा याद रखो कि पलड़ा इधर उधर ना होने पाए, और जो न्याय है वो न्याय को स्वीकार कर लेना चाहिए। थोड़े सुख में तो हमको लगता है कि उसका मेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, और उससे थोड़ा सुख हम भोग सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं भोग सकते, क्योंकि इंद्रिया तो दिन पे दिन भोग हमको भोग रहे हैं, हम भोगों को नहीं भोग पा रहे हैं। ये इंद्रिया तो वैसी ही रहेंगी, लेकिन अब इनको भोग खत्म हो जाएगा। जिस चीज के लिए हम अपने कर्म बढ़ा रहे हैं, केवल कर्म ही बढ़ा पाएंगे। हमारे साथ जो जाएगा दुष्कर्मों से वो गलत होगा। तो यहाँ पर दुर्योधन को दुर्बुद्धि फैलाया है, और धृतराष्ट्र जैसी बुद्धि भगवान किसी की भी ना करे।
धृतराष्ट्र मोह में होकर जैसे किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, तो अब किसी को कोई एक बच्चा प्यारा लगता है, मतलब उससे उसको मोह है तो उसको कोई भी चीज बांटने में, कोई भी चीज देने में हम उसको भेद करते हैं। जो भेद दृष्टि है वो किसी के लिए भी गलत है। हमारे पास जो भी कोई चीज है, इवन हमको नौकरों से भी भेद नहीं रखना चाहिए। हमारे साथ में जो भी जीव है, जो हमारे पास है, जो हमारे घर में है, खाते समय आप देखो जितनी जिसके हिस्से में है उसको बराबर दे देनी चाहिए, नहीं तो उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा। कर्म सिखाया है यहाँ पर, कर्म की महानता है कि हमको कर्म कैसा करना चाहिए, किसी में भी भेद लेकर हमको ये कर्म ऐसा करे कि जो हमें कर्म के बंधन से छुड़ा दे। हाँ, कर्म कुशल, उसमें निष्काम कर्म। और जो सिंहासन पर बैठा है निर्णय की दृष्टि से, उसको तो निष्पक्ष होकर, निष्काम होकर, जैसे धृतराष्ट्र राजा है, या हमारे घर के बड़े लोग होते हैं जिनके सत्ता घर में चलती है, जिनका अनुशासन घर में चलता है, तो ऐसे अनुशासन प्रेमी को अनुशासन में ही रहना चाहिए। ये मर्यादा है, ये यम नियम है। अगर हम उन चीजों का पालन करेंगे, सबको बराबर हिस्सा देंगे, तो झंझटी झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा कब होता है, जब हम अनाधिकार चेष्टा, हमारा अधिकार नहीं है उस चीज को लेने का, लेकिन या तो हम देते हैं या हम लेने की चेष्टा करते हैं, बस वही हमारे दुख का कारण। और यही महाभारत है। महाभारत तो जब हुई ऐसा नहीं, वो तो अभी भी हो रही है, हर घर में हो रही है, हर दिल में हो रही है। हर वक्त अच्छी वृत्ति और खराब वृत्ति, दोनों वृत्तियां हमको घेर लेती हैं और उसमें हम फंस जाते हैं, और हम किसी एक तरफ जब साइड हो जाते हैं तो वो अन्याय है। वैसा अन्याय किसी को भी नहीं करना चाहिए। पूर्व श्लोक में व्यवसायत्मक और अव्यवसायत्मक दोनों प्रकार की बुद्धियों का वर्णन योगेश्वर भगवान ने किया, जिसे सुनकर अर्जुन को यह शंका हुई कि कामनाओं में रत रहने वाले पुरुषों को स्वर्गवादी सुख की प्राप्ति निमित्त नाना प्रकार के जो सकाम कर्म है, वे भी तो वेद ही द्वारा वर्णन किए हुए हैं। फिर ऐसे कामात्मा वाले पुरुषों की निंदा क्यों? इस शंका के निवारणार्थ दोनों प्रकार की बुद्धियों में अंतर दिखाने के तात्पर्य से श्री गोलोक बिहारी जगत हितकारी कहते हैं कि हे पार्थ, जो लोग अपौष्टिक अर्थात पूर्ण विद्वान न होने के कारण विद्या का तत्व नहीं जानते और वेदों का सार नहीं ग्रहण करते, केवल ऊपर वेदों के पुष्पित वचन को ही कथन किया करते हैं, वे केवल वेद के रमणीय वचनों में ही फंसे रहते हैं। सार भाग का साधन उनके चित्त में नहीं प्रवेश करता। जैसे किसी पुष्प के वृक्ष में पुष्पों के खिल जाने से वह वृक्ष सुंदर सुहावना दिख पड़ता है, अथवा यूं कह लो कि जैसे नाना प्रकार के चित्र विचित्र रंगों से चित्रित नासिका सुखा व विविध प्रकार के गंध युक्त पुष्पों के देखने से मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसी प्रकार वेदों में जो स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ भोग विलास के सुख तथा विमान इत्यादि चढ़ने के सुखों का वर्णन है, वे पुष्पित वाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि ये वाक्य सामान्य मनुष्यों के चित्त को खींच लेते हैं। इसी कारण भगवान ने इनको पुष्पित वाक्य कहा है। जो अत्यंत सामान्य बुद्धि के मनुष्य हैं, वे भगवत प्राप्ति की इच्छा न करके इन पुष्पित वचनों से मोहित हो स्वर्ग आदि सुख की इच्छा किया रहते हैं। ऐसे लोग इन पुष्पित वाक्यों को कैसे कहा करते हैं, सो सुनो। हे पार्थ, जो प्राणी सदा वेद के बाद ही में रत रहते हैं, वे मतवालों के समान यूं बका करते हैं कि इन यज्ञ हवन दान इत्यादि को छोड़ और कोई दूसरा मार्ग सुख और आनंद की प्राप्ति का नहीं है। ये मनुष्यों की कैटेगरी, उनके बुद्धि के अनुसार कि जो इस प्रकार के लोग हैं तो वो उनको ही श्रेष्ठ मानेंगे, इसी कर्मों के प्रति आकर्षित होते हैं। क्योंकि वो स्वर्ग ये उन्होंने कल्पना कर ली है कि स्वर्ग में ऐसा ऐसा सुख मिलेगा, तो हमें स्वर्ग प्राप्त करना है। भगवान को वो भूल गए कि हमको अपने लक्ष्य को ही भूल गए कि हमको भगवान को प्राप्त करना है, ऐसा उनको लक्ष्य नहीं रहा। अब उनका लक्ष्य रह गया कि हमको स्वर्ग चाहिए, और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वो दान यज्ञ हवन करते हैं और उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं।
इसी कारण वे नाना प्रकार की कामनाओं में ही सदा लिपटे हुए हैं, अर्थात क्षेत्रों में अन्नों की वृद्धि के लिए वृष्टि की कामना तथा पुत्र धन संपत्ति की प्राप्ति द्वारा नाना प्रकार के भोग विलास इत्यादि की कामना से सुरग प्रायण है, भगवत प्रायण नहीं है। अर्थात सुरग की उर्वशी इत्यादि अप्सराओं के मुख देखने की लालसा, देवताओं का अधिकार और विभव पाकर नंदन वन में विहार करने की लालसा तथा अमृत पीने की लालसा जिनके हृदय में बनी है, वे ही प्राणी वेद के पुष्पित वाक्यों में रत रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुमको यह शंका है कि ऐसे लोग केवल सुरग प्रायणी क्यों होते हैं, भगवत प्रायण क्यों नहीं होते, तो इसका कारण ये है कि जन्म और कर्म के फल देने वाली नाना प्रकार की क्रियाओं को ही ये मुख्य जानकर किया करते हैं, अर्थात बारंबार अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णिमास इत्यादि क्रियाओं का साधन किया करते हैं। उनको परम तत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसे करने वाले इन क्रियाओं के फल की इच्छा करते हैं, इसलिए उन फलों के भोगने के लिए इनको बारंबार स्वर्ग में जाना, फिर फल समाप्त हो जाने पर संसार में आ जन्म लेना बना रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ये लोग सब सकाम होने के कारण सुरग प्रायण होते हैं। इनसे कर्म का फल त्याग कर निष्काम होना बनता नहीं। यह विशेष कारण है कि इनको भगवत स्वरूप आत्मा, ब्रह्म ज्ञान व आत्मज्ञान लाभ नहीं होता, क्योंकि इनकी क्रिया का फैलाव भोग और ऐश्वर्य ही में अधिक है। इनको सचमुच अवस्थित ही अर्थात विचार ही नहीं जानना चाहिए, क्योंकि आत्म सुख, ब्रह्मानंद तथा भगवत स्वरूप की प्राप्ति के सुख का इनको विचार नहीं है। जैसे कोई कपूर अथवा किसी सुंदर मौलश्री, चंपा, चमेली इत्यादि पुष्पों को एकत्र कर उनमें आग लगा दे अथवा नाना प्रकार के पकवान बनाकर उनको भस्म कर दे, अर्थात किसी को अमृत भरा हुआ कटोरा पीने को मिले उसे मुंह के समीप ले जाकर उलट देवे, अर्थात जैसे कोई बहुमूल्य हीरे रतन जड़ित स्वर्ण के घर को बनाकर उसमें मलमूत्र कर देवे, ऐसे ये कर्म फल के चाहने वाले मूर्ख इतने बड़े वेद विदित कर्मों को कर स्वर्ग आदि भोगों की कामना द्वारा स्वर्ग में आग लगा देते हैं। जो लोग आत्महत्यारे हैं, कर्मों का फल न त्याग कर निष्काम ना होकर आत्मज्ञान को नहीं चाहते, वे स्वर्ग सुख भोगने के पीछे महाघोर जो अविद्या से लिपटे हुए नाना प्रकार के जन्म रूप निंदित लोकों को प्राप्त होते हैं। जैसे बानर बिल में रखे हुए अन्न को अपने हाथ से पकड़कर अपनी मुट्ठी बांध आप फंस जाता है और बानर पकड़ने वाले नटकी छड़ियों की मार सहता है पर अपने हाथ से अन्न को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार ये मूर्ख कर्म के फलों को ना छोड़ देने से बार बार जन्म कर्म में फंसे रहते हैं और संसार दुख सहते रहते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होने के कारण मोहित होकर छिन गया है चित्त जिनका, उनको चाहे कितना भी समझाओ पर ये अपना हठ नहीं छोड़ते। इसी कारण उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधि के योग्य नहीं होती, अर्थात भागवत स्वरूप में मग्न होने के योग्य नहीं होती। कहने का मुख्य तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होने से वे शोक मोह में फंसे रहते हैं, क्योंकि जो भोग और ऐश्वर्य उनको प्राप्त होते हैं वे सदा स्थिर रहने वाले नहीं, किसी न किसी दिन हाथ से निकल जाते हैं। जब निकल गए अर्थात स्वर्ग से पतन हुए अथवा शत्रु ने आक्रमण कर राज्य छीन लिया, तुम्हारे शोक के और मोह के जर्जरीभूत हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मैं इनको अवपिश्चित कहता हूँ। ये अपने मन से अपने को विद्वान समझकर दूसरों को भी अपने साथ अंधेरे में ले चलते हैं। ये मूर्ख अविद्या के भीतर अर्थात माया में वर्तमान रहने वाले, अपने को बहुत महान और पंडित मानने वाले, अनेक प्रकार की कुटिल गति को प्राप्त होने वाले संसार दुख में जा पड़ते हैं। जैसे कोई अंधा को अपने पीछे ले चले, ऐसे ये मूर्ख आप भी दुर्दशा को प्राप्त होते हैं और अपने पीछे चलने वालों की भी दुर्गति करवाते हैं। सो हे अर्जुन, तुम निष्काम होकर राजपाट को सुख को परित्याग कर युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे ऐसे विद्वान को आत्मज्ञानी होना चाहिए। जब तुम इस आत्मा को पूर्ण प्रकार जानोगे तो तुमको शोक मोह कुछ भी न व्यापेगा, क्योंकि वेद कहता है
जब प्राणी सर्वत्र सब भूतों में आत्मा ही आत्मा जानकर एकत्व को प्राप्त होता है, अर्थात सर्वत्र आत्मा एक है ऐसा देखता है, तब उसको क्या शोक व क्या मोह है? कुछ भी नहीं। वह तो संसार बंधन से छूटकर व्यवसायत्मिक बुद्धि से समाधि को प्राप्त होता है, अर्थात भगवत स्वरूप को पा जाता है। शंका, विद्वानों के व कर्म कांडियों के चित्त में यदि यह शंका उत्पन्न हो कि वेदों में तो जितने कर्म है अधिकांश सकाम देखे जाते हैं, जैसे वही वेद एक स्थान में कहता है, अर्थात जो जल और भिन्न भिन्न औषधियां इस हमारे यज्ञ में लाई गई हैं, सब हमारे श्रेष्ठ मित्रों में, और जो लोग हमसे शत्रुता करते हैं अथवा जिनके साथ हम लोग द्वेष करते हैं, इन दोनों प्रकार के शत्रुओं के लिए ये जल और औषधियां शत्रु रूप होकर उनको हानि पहुंचावे। फिर वही वेद कहता है कि परमेश्वर चक्षु रूप सब देवताओं के हित करने वाले जो सूर्य देव है, वे हम लोगों को कृपा कर ऐसा कर देवे कि हम लोग 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जीवे इत्यादि। इन दोनों प्रकार के सकाम मंत्रों को तो वेद ही कहता है, फिर इन कर्मों का तिरस्कार करने से हम लोग नास्तिक क्यों नहीं कह जाएंगे? इस शंका के निवारण भगवान कहते हैं, यह जो ऋत युज समाधि वेद है, ये त्रिगुणीय विषय है, अर्थात सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों प्रकार के मनुष्यों के सांसारिक विषयों के सिद्ध करने वाले कर्मों को जानने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तीनों गुणों से रहित हो जा। ऐसा रहित होकर संसारिक दुख सुख आदि से दिलक सदा सत्व जो ब्रह्म में स्थित योग क्षेम चिंता से रहित, अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। सो इन दोनों का कुछ भी परवाह ना कर, तथा जो जित चित हो रहे, अर्थात जैसे संसारी जीव संसारी कामनाओं में फंसकर मतवाले और अपने आत्मा की सुधि भूल जाते हैं, ऐसा मत हो। पूर्व में जो यह शंकाएं हुई है कि वेद वाक्यों का तिरस्कार कैसे किया जाए, तो व्यवसाय बुद्धि की प्राप्ति कैसे हो, इनके उत्तर में योगेश्वर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो चारों वेद है वे त्रिगुणा विषयी है, क्योंकि त्रिगुण प्रकाशित शंकर अर्थात ब्रह्माश्रय जो माया है, उसने सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मलोक से पाताल पर्यंत जितने भूत मात्र हैं तथा देवगण से लेकर कीट पर्यंत जितने जीव हैं, सबको त्रिगुणात्मक बनाया है। इनमें कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी है। जैसे गो, अजा इत्यादि सतोगुणी है, अश्व, हस्ती इत्यादि रजोगुणी है, तथा व्याघ्र, शाल, कुकर इत्यादि तमोगुणी है। इसी प्रकार मनुष्य में भी है। इन तीनों प्रकार के मनुष्यों के दुख सुख इत्यादि विषयों को जो प्रतिपादन करे उसे त्रिगुणमय विषय कहते हैं। अथवा यूं कहिए कि यह जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ अपने कर्मानुसार अर्थात शुभ अशुभ की प्रेरणा से कभी ऊपर गंधर्व लोक, पितरलोक, देवलोक इत्यादि लोकों को गमन करता है। फिर शुभ कर्मों के समाप्ति हुए मध्य में अर्थात अंतरिक्ष लोक में गिरकर आकाश, वायु और जल में कुछ काल पड़ा रहता है। फिर तहाँ से गिरता गिरता मात्र गर्भ में प्रवेश करता है तथा अशुभ कर्मों की प्रेरणा से नीच योनियों को प्राप्त होता है। एवं प्रकार इसकी उधर्व, मध्य और अधोगति होती रहती है। वेद इन्हीं विषयों के वर्णन करने वाले हैं, अर्थात नाना प्रकार के कर्मों का वर्णन कर मनुष्यों से कर्म करवा उनको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के लोकों में भेजा करते हैं। जो सतुगुणी होने के कारण देवलोक इत्यादि की इच्छा करते हैं, जो रजोगुणी होने के कारण संसार सुख की इच्छा करते हैं, तथा जो तमोगुणी होने के कारण अपने शत्रु और विरोधियों की हिंसा करने की इच्छा करते हैं, सबों के ये वेद विलग विलग कर्म बता देते हैं। इसलिए यह प्रत्यक्ष होता है कि ये वेद त्रिगुणी विषय है, अतएव तीनों गुणों से मिश्रित कर्मों का संपादन करते हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा न समझ कि ये मैं वेद की निंदा करता हूँ। नहीं नहीं, यह मेरा तात्पर्य नहीं है। तू नहीं जानता कि भगवान बुद्ध देव ने अपने मुख से देवासुर संग्राम के समय वेद की निंदा की, इसलिए यह आज्ञा दे दी कि मेरा मुख कोई न देखे। तो ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि मैं भी वेद की निंदा कर मुख दिखाने योग्य न रहूं, कदापि नहीं। ऐसा करने से फिर मेरी बात
कौन सुनेगा। वेद आर्य पुरुषों का श्रेष्ठ और मुख्य ग्रंथ स्वतः प्रमाण है। क्या कोई इसका खंडन कर सकता है? कदापि नहीं। जो ऐसा समझे वह मूर्ख है। मैं तो तुझसे केवल ये कह रहा हूँ कि जैसे किसी प्राणी को चलते चलते मार्ग में नदी मिल जाती है तो प्राणी उससे पार होने का यत्न करता है। जब तक वह पार होता है तब तक कर्णधार पतवार, पानी का प्रमाण, नदी की ऊंचाई निचाई, जल की गहराई तथा लहरों के वेग इत्यादि का विचार करता है। पर जब पार हो जाता है तब नाव को पीछे छोड़ देता है और अपने घर के बाट लेता है। इसी प्रकार ये वेद माझी के समान संसारी पथिकों को ऐसे किनारे से न उठाकर चढ़ा दूसरे किनारे पहुंचा लौट आते हैं। तात्पर्य यह है कि जन्म लेने के समय से जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्मवेद, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि संस्कारों को बताते हुए अंत में प्रेत कर्म भी विधान बता देते हैं। इनमें सात्विक, राजस और तामस सब प्रकार के विषयों का समावेश है। यहाँ त्रिगुणे शब्द कहने से ही वेद के कर्मकांड भाग का तात्पर्य है, संपूर्ण वेद का नहीं। कामनाग्रस्त प्राणियों के लिए उपासना और ज्ञान तत्व का समझना कठिन है। एकदम इसको और क्लियर करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है कि जिनको कर्म कांड में रुचि है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी जिज्ञासा नहीं बनती है, क्योंकि वो इसमें इतने उलझ जाते हैं कि वो उसी सुख को चाहते हैं, पर इस सुख का उनको वो ही नहीं है। कामनाग्रस्त प्राणियों के लिए उपासना और ज्ञान तत्व का समझना कठिन है, क्योंकि अनेक विधि कामनाओं के झमेलों से उनका अंतःकरण मलिन रहता है। इस कारण उनके लिए तो कर्म ही का उपदेश उचित है। शंका, ये वेद ऐसा क्यों करते हैं? वेदों को उचित है ये अर्थात उपदेश करें। समाधान, ये वेद भी अधिकारी समझकर उपदेश करते हैं। जिसे जैसा अधिकारी समझते हैं तिसे तैसा उपदेश करते हैं। जैसे किसी अत्यंत छोटे बालक को जो पुनः पुनः खेलने के तात्पर्य से रात्रि को घर से बाहर निकल जाया करता है, उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा रात को घर से बाहर मत निकल, यह भयंकर होकर बैठा है, वह तुझको पकड़ लेगा। पर जब वही बालक युवा हो जाता है पर माँ बाप उसको रात्रि के समय किसी विशेष कार्य करने के, कहीं घर से बाहर जाने की आज्ञा देते हैं, और कभी कभी वह जवान अति गंभीर को देखकर कुछ भय खाकर बोलता है कि बाबा कैसे जाऊं, इस घोर अंधकार रात्रि में डर लगता है। तो वही माँ बाप झुंझलाकर कहते हैं कि कैसा डर भोग है, अब क्यों घोकर बैठा है, जब काट खावेगा कोई डर नहीं। अब बुद्धिमान विचारे तो सही कि जिस माता पिता ने बचपन में घोगर घोगर कहकर उसके अंतःकरण पर भय जमा दिया था, वही माता पिता अब उसको निर्भय करने के लिए घोगर का निषेध करते हैं। इसी प्रकार ये वेद अज्ञानी कर्म कांड को पहले नरक का भय दिखलाकर पाप कर्मों से बचाते हैं। क्लियर कर दिया ना जी। कि हम लोग डर के मारे कि ऐसे करने से बचेंगे, उसको नरक का भय दिखा दिया। फिर सकाम है, लेकिन फिर सकाम से फिर निष्काम आ गया। अज्ञानी कर्म कांड को पहले नरक का भय दिखलाकर पाप कर्मों से बचाते हैं। जैसे किसी रोगग्रस्त छोटे बालक को कड़वी दवाई पीने के लिए माँ बाप कहते हैं कि बेटा आंखें बंद कर झट पी जाओ तो लड्डू देंगे। इसी प्रकार ये वेद स्वर्ग का लालच दिखाकर दर्श, पौर्णमास इत्यादि क्लिष्ट कर्मों का अभ्यास करवा देते हैं। एवं प्रकार के वेद धीरे धीरे अरुदंती दर्शन न्याय से राजस तामस कर्मों को वर्जित कर सात्विक कर्मों के करने की आज्ञा देते हैं। जब मनुष्य कुछ दिन इन सात्विक कर्मों का अभ्यास कर लेता है तब उसका अंतःकरण शुद्ध करने के लिए निष्काम कर्मों का उपदेश कर पूर्व कथन किए हुए मांझी के समान जीव को पार उतार फिर औरों के लिए पीछे अपने नौका लेकर अर्थात कर्म कथा लेकर संसारी जीवों की ओर लौट आते हैं। एवं प्रकार निष्काम कर्मों के अभ्यास से जब अंतःकरण निर्मल, स्वच्छ और सब प्रकार की वासनाओं से रहित हो जाता है तब वह प्राणी ज्ञान और उपासना का अधिकारी होकर आत्मज्ञान तथा भगवत स्वरूप के पाने का पात्र बन जाता है। इसी कारण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वेद त्रिगुण वैसे ही है, तू निष्क्रिय हो जा, अर्थात राजस, तामस और सात्विक तीनों प्रकार के कर्मों से रहित होकर निर्द्वंद हो जा, अर्थात शीत उष्ण
दुख सुख हानि लाभ जय और अजय को समान समझकर नित्य सत्व जो धैर्य से अवलंबन कर अथवा सत्व जो पर ब्रह्म जगदीश्वर उसमें स्थिर हो जाए अर्थात उसी भागवत स्वरूप में अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक कर ले तथा योग क्षेम की परवाह से रहित आत्मान अर्थात अप्रमत्त निश्चित और दत्चित हो जाए। जैसे नाना प्रकार की कामनाओं को करने वाले अपनी कामनाओं की पूर्ति में पागलों के समान प्रमत्त रहते हैं, ऐसा तू मत हो। वरुण कामना रहित होकर परमेश्वर के आराधना में चित्त लगा तथा सब बखेड़ों से निश्चिंत हो जाए। शंका, वेद के कर्मकांड भाग का त्याग क्यों किया जाए? वेदों में एक लक्ष्य ऋचाएं हैं जिनमें तो कर्म और उपासना के विषयों को संपादन करती हैं और ऋचाएं साक्षात ब्रह्मानंद की प्राप्ति व भगवत स्वरूप की प्राप्ति का यत्न बताती हैं। इसलिए वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहला जाता है। इसी व्याख्यान में उपनिषद तथा उत्तर मीमांसा को जानना चाहिए। जब तक प्राणियों को संसार की कामनाएं तथा स्वर्ग आदि की इच्छा बनी रहती है तब तक ये ऋचाएं उपयोगी होती है, पर जब प्राणी भगवत के सम्मुख होना चाहता है और सर्वलौकिक व पारलौकिक सुख को तिलांजलि दे भगवत को ही चाहता है तब ये ऋचाएं उसे भगवत सम्मुख होने के उपाय बताती हैं। इसी कारण भगवान अर्जुन को संसार बंधन से रहित करने के तात्पर्य से इन ऋचाओं को त्रिगुणमय विषय बताकर इनसे रहित होने की आज्ञा देते हैं। ज्ञान अभिलाषियों और भगवत प्रेमियों को वेद आरंभ और वेद मध्य को त्याग कर वेद का अंतिम भाग क्यों ग्रहण करना चाहिए, इसका कारण भगवान अगले श्लोक के दृष्टांत में वर्णन करते हैं। वेदों में संपूर्ण वेद का ग्रहण न करके केवल थोड़े से अंश को क्यों ग्रहण किया जावे, इस तात्पर्य को दृष्टांत द्वारा उपदेश करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे वर्षा काल में चारों ओर की वर्षा की धाराओं से भर जाने वाले छोटे छोटे कूप, तालाब, बावली, बच्चे इत्यादि से जितने जल के ग्रहण करने की आवश्यकता होती है उतने ही जल को प्राणी स्नान पाने के प्रयोजन से घटादी पात्रों द्वारा ग्रहण करता है। अर्थात इनके पेट में पूर्ण जल भर जाने से भी स्नान पान करने वाले पुरुषों को तो उतने ही जल की आवश्यकता है जिनमें उनका प्रयोजन साध्य हो सकता है, अधिक का नहीं। इसी प्रकार तत्व जानने वाला ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जो भगवत स्वरूप की इच्छा करने वाला है वेदों के सब प्रकार के उपदेशों व मंत्रों से केवल वेदों के एक भाग वेदांत से ही अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है। अर्थात अनेक जन्मों के निष्काम कर्मों से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उपासना के साकार निराकार के भेदों में भली भांति समझ ज्ञान का तथा परम पद के आनंद लाभ करने का अधिकारी हो रहा है, वही वेदों में से उसके सार भाग वेदांत के ग्रहण करने का अधिकारी हो सकता है। अब इस श्लोक के अर्थ दूसरे प्रकार किया जाता है। जैसे वर्षा काल में सर्वत्र जल के बाढ़ आने से छोटी छोटी बावली इत्यादि अपनी विस्तार के अनुसार जल को ग्रहण कर भर जाती है, चाहे प्रलय काल की भी वृष्टि क्यों न हो और सारे समुद्र उमड़ कर पृथ्वी मंडल पर क्यों न भर दें, पर ये छोटे छोटे कूपादी उतने ही जल से भरेंगे जितना इनके पेट में अटेगा। हाँ, ये तो हो सकता है कि अधिक बाढ़ होने से इनका मुंह भरकर 2-4 हाथ जल मुंह के ऊपर भी बहता रहे, पर उस जल से इन बावली तड़ाक उपाधि को कुछ भी लाभ नहीं। इसी प्रकार जिस बुद्धिमान चतुर ब्राह्मण को अर्थात ब्रह्मनिष्ठ प्राणी को चारों वेदों से जितने उपदेशों की आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें, अधिक ग्रहण से उसे कुछ भी लाभ ना होगा। सार को ग्रहण कर लेगा तो भगवान ने जो अर्जुन को त्रिगुण विषयी वेदों का परित्याग कर निष्क्रिय के होने की आज्ञा दी है, इसका कारण यह है कि अर्जुन श्रेष्ठ नर का अवतार है। इस कारण त्रिगुणात्मक विषयों को छोड़ गुणातीत होने का अधिकारी है। किसी किसी टीकाकार ने इस श्लोक का यूं भी अर्थ कर दिया है कि स्नान पान आदि के प्रयोजन जितने छोटे छोटे उपादान से निकलते हैं वे सब के सब एक ही ठौर बहुत बड़े समुद्र के समान महान जल राशि के अंतर्गत है। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग आदि के अथवा नाना प्रकार के
लौकिक विषयों के सुख जो भिन्न भिन्न कर्म इत्यादि के करने से प्राप्त होते हैं, वे सबके सब सुख ब्रह्मानंद के सुख के अंतर्गत हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्मों को त्याग कर एक ही ठौर केवल ब्रह्मानंद सुख की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। और इस ब्रह्मानंद के एक छोटे अंश में एक संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का आनंद खप जाता है। इस श्रुति के अनुसार इस अर्थ को भी यही स्वीकार कर लेने से बहुत असंगति नहीं होगी, क्योंकि अन्य जितने आनंद है सब उसी ब्रह्मानंद के बिंब है। जैसे घर में बिखरे हुए जल के ऊपर सूर्य का बिंब पड़ता है, इससे घर के दीवारों पर जो घूमता हुआ तथा चक्र खाता हुआ प्रकाश दिख पड़ता है, उसे देख अज्ञानी तथा छोटे छोटे बच्चे तालियां बजाते हैं और आनंद होते हैं। इसी प्रकार विषयों पर ब्रह्मानंद के बिंब पड़ने से जो एक प्रकार का आनंद अनुभव होता है, उसे देख अज्ञानी मनुष्य परम प्रसन्नता को प्राप्त होता है और उसमें फंस जाते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि ब्रह्मानंद के एक अंश में सर्व प्रकार के विषयानंद खपे हुए हैं। इतना सुन अर्जुन ने यह शंका की कि जब वेद के सार भाग ब्रह्म ज्ञान ही से हम लोगों का प्रयोजन है, तो कर्म के पीछे क्यों पड़ना? फिर हे भगवान, मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित करते हो? अर्जुन को ऐसी शंका हुई कि जब आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान ही से हम लोगों का मुख्य तात्पर्य है, तो फिर कर्म करने में क्यों वृथा परिश्रम करना? इस शंका के निवारणार्थ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तेरा अधिकार कर्म ही करने में है, क्योंकि जब तक अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त ना हो तब तक प्राणी का कर्म ही में अधिकार है, ज्ञान में नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि तू कर्म फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं होना चाहिए। तू निश्चय रख कि जब तक कर्म आरंभ करे, अर्थात जब तू तीर्थ व्रत दान दस पौर्णिमा हवन जप इत्यादि कुछ भी आरंभ करे, तब उन कर्मों को केवल अपना मानव धर्म जानकर किया कर। मैं तुझे यही उपदेश करता हूँ कि तू कर्मों के फल की इच्छा कर्मों के आरंभ करते समय भी मत कर, मध्य में भी मत कर तथा कर्म समाप्ति के पश्चात भी मत कर, क्योंकि निष्काम कर्मों से बंधन न होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सकाम कर्मों से मोक्ष लाभ नहीं होता। इसलिए तू कर्म फल का कारण मत हो, क्योंकि फल की इच्छा होने ही से प्राणी कर्म फल भोगने का कारण होता है। अर्थात अपने हाथों से अपने गले में छुरी लगाता है और कर्म बंधन में पड़ कल्पांत पर्यंत आवागमन के दुख से दुखी होता रहता है। यदि तुझको ये शंका है कि मैं कर्म फल को चाहूं व ना चाहूं, कर्म में तो फल देने का सामर्थ्य स्वाभाविक बनी हुई है। जब जहाँ जैसा कर्म होता है वैसा फल आपसे आप ही उत्पन्न हो जाता है। तो हे अर्जुन, तू ये निश्चय जान कि जब तक तू स्वयं फल की इच्छा करता रहेगा, तभी तक कर्म फल तुझे घेरेंगे। पर जब तू कर्म के फलों की इच्छा ना करके उनको मुझ में अर्पण कर देगा, तब वे फल तुझे छोड़ देंगे और तू आनंद से विचरेगा। क्योंकि कर्म फल में जब तू आसक्त ना हुआ, तब कर्म क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कर्म के फल का हेतु मत हो। यदि तू यह कहे कि जो कर्मों के फल ही की इच्छा ना हुई, तो कर्म करने में वृथा क्लेश क्यों उठाना? तो मैं तुझसे इतना ही कहता हूँ कि ऐसी शंका मत कर। ऐसा मन में लाने ही से तू अधोगति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति तुझको चुपचाप बैठने न देगी। जब तक तू ब्रह्मविता नहीं हुआ है और तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, तब तक तू चुप बैठकर कैसे रह सकता है? प्रकृति कुछ न कुछ तो तुझसे करवाएगी। तू ऐसा ना हो जा कि विहित कर्म को छोड़ने से तू अवहित कर्म अर्थात अकर्म पात्र हो जावे। सर्वसम्मति तो यही है कि अकर्मियों की अपेक्षा कर्म करने वाला सदा श्रेष्ठ है। इस सृष्टि में जड़ पदार्थों से चैतन्य अर्थात प्राण वाले श्रेष्ठ हैं, और उन प्राणियों में भी बुद्धि करके जीवन निभाने वाले श्रेष्ठ हैं। उनमें भी मनुष्य श्रेष्ठ है। उन मनुष्य में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं। उन ब्राह्मणों में भी विद्वान श्रेष्ठ समझे जाते हैं कि उन विद्वानों में भी कृत बुद्धि श्रेष्ठ है, अर्थात जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक है वे श्रेष्ठ हैं। इन निश्चयात्मक बुद्धि वालों में भी कर्ता श्रेष्ठ है। इन कर्म करने वालों में भी ब्रह्मवादी जिनके कर्म फलों को भगवत में अर्पण कर केवल भगवत रूप की अभिलाषा की है, वो श्रेष्ठ है। अतएव हे अर्जुन, मैं तुझको पुनः पुनः यही कहता हूँ कि तेरा संग
अकर्म में भी ना होने पावे, इसलिए तू निष्काम कम कर्म करता चले जा। क्या हुआ बहुत अच्छी व्याख्या। कि कर्म कर, विकर्म कर और अकर्म कर। कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते। कर्म तो ये जीव को करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। और लेकिन फल छोड़ देना, फल की इच्छा कर्म करते समय भी कि ब्रह्मार्पण, ये किसको गया? छोटे छोटे सभी कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते। खूब दान करो, पुण्य करो, खूब कर्म करो, बोलते कर्म कर, क्योंकि कर्म करने के बाद ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और निष्काम, अगर हम सकाम करते हैं तो उसको बदले में मांग ही लेते हैं कि हम एकादशी का व्रत करेंगे, ऐसे कर देना, या इसका फल हम अपने मरने वाले को दे रहे हैं, तो वो तो बराबर हो गया कि अपन ने जो कर्म किया उसका फल, उससे ज्यादा फल मांग लिया, उससे तो कामना उत्पन्न हो गई और हमारे बार बार जन्म लेना, बार बार मरना संसार बंधन का कारण हो गया। अगर हमको संसार बंधन से छुट्टी पानी है तो निष्काम कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते। हमारा मलिन अंतःकरण ब्रह्म विद्या के योग्य नहीं है। ब्रह्म विद्या कितना भी उसमें हम डालना चाहे तो कोई भी गंदे पात्र में कोई अच्छी चीज नहीं रखेगा। तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और अंतःकरण कर्म निष्काम कर्म करने से होगा कि हम कर्म तो करें लेकिन उनसे हमें फल की इच्छा ना रहे। जो भी हम कर्म करें, क्या करें? ब्रह्मार्पण। तो वो कर्म किसको गया? और अगर हम किसी देते हैं गरीब को, तो ब्रह्म को तो हम ऐसे वैसे दे ही नहीं पाएंगे। कहने से ब्रह्म को अर्पण। हाँ, अब हमारी भावना है ना, अभी हम कह ही तो रहे हैं कि हम ये जो भी हम अगर मांग रहे हैं तो कह के ही तो मांग रहे हैं, कौन सा मिल गया तुरंत। अगर हम कोई पूर्णमासी का व्रत कर रहे हैं, कोई हमको संकट आया तो कोई बोलेंगे आप 16 सोमवार करो, तो उनके कहने से ही तो हम कर रहे हैं। 16 सोमवार व्रत करने से हमारा कष्ट दूर हो गया, ये नहीं हुआ, ये तो आगे की बात है। उन्होंने कहा और हमने माना, क्योंकि हमारी मलिन बुद्धि है। हमारी मलिन बुद्धि में हमको वही बात समझ में आएगी कि ये आप दान कर दो तो आपका ऐसा हो जाएगा। कहीं तो रहा है ना, हुआ कहाँ है अभी? एक बेवकूफ को 100 बेवकूफ को मिल ही जाते हैं, उसके बोलने से दुख दूर थोड़ी हुआ। वो तो कह रहा है और हम मान रहे हैं। ब्रह्मार्पण कहने से क्या हो गया? हम पहले सब में ब्रह्म को देख रहे हैं। हमारी बुद्धि कैसी है, हम क्यों फेल हो रहे हैं? हम संसार में फेल इसलिए हो रहे हैं कि हमारे लिए संसार अलग है, जो कि कोई बोलता है दुखालय है, कोई इसको कुछ बोलता है ना, तो इसमें दुख है। जब हम ये मान लें ये संसार है और ये है, दिख रहा है ना, इसमें व्यवहार कर रहे हैं, तो झूठा कैसे हो गया? ये तो है ना, और इसको देखना नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा ये मलिन चेहरा, दर्पण तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा चेहरा जब तक न धोएंगे, जब तक वो जैसा वैसे ही दिखेगा, तो इनमें भी हम मलिनता देख रहे हैं, क्योंकि हम खुद मलिन है। अगर हम इनको जैसा का जैसा इनमें ब्रह्म स्वरूप देखें तो संसार दुखा क्या हो गया? इनके साथ हम झगड़ा कर ही नहीं सकते, ये तो प्रेम की मूर्ति है। यह ना कोई पुरुष है ना स्त्री है, तो एक आत्म स्वरूप है, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि मलिन है। मलिन बुद्धि इनको देख नहीं पाती माँ बहन, ना वो पिता है ना वो माता है। गलत है, बिल्कुल गलत है। हम ब्रह्मार्पण तो जब करेंगे जब ब्रह्म देखेंगे, तभी तो ब्रह्म के अर्पण चलो ब्रह्म मत भी देखो आप, लेकिन उसमें आप ये तो मानो इसमें परमात्मा बैठा हुआ है, अब उनको जब प्यार करके देखो। लेकिन हमारी जो वासना, हमारा अंतःकरण मलिन है। मलिन हृदय में भगवान की बात हम सोचते ही नहीं। हमको सुख चाहिए, फिर स्वर्ग चाहिए, भगवान को तो भूल गए हैं। और वो ब्रह्मानंद में इतना सुख नहीं, आनंद है। ब्रह्मानंद के तो एक इसके बराबर भी इनसे भोगों में सुख नहीं है। ब्रह्मानंद से ही तो सुख निकले हैं ना, और ये सुख क्षणिक है। जिस सुखों को भी आप बोलते हो, पति पत्नी का सुख, माँ बाप का सुख, बहन भाई का सुख, विषयों का सुख, वो कितनी देर का है? वो तो ब्रह्मानंद से तो निकले हैं। ये वो अखंड है, वो कभी खत्म होता नहीं, उसको जब चाहे जहाँ चाहे ले लो। इन सुखों में तो हमारी एक मर्यादा है। हमको गाड़ी चाहिए, गाड़ी का घूमने के लिए, भाई का सुख भाई चाहिए, बाप का सुख बाप चाहिए, यहाँ दूसरा चाहिए ही नहीं। ब्रह्मानंद के सुख में सिर्फ परमात्मा है और वो मैं हूँ। लेकिन हमारा अंतःकरण इतना मलिन है
कि हम उस परमात्मा को हम देखना ही नहीं चाहते, हमको होश नहीं है। हम दूसरे सुखों में इतने लट्टू हो जाते हैं, इतने हम मस्त हो जाते हैं कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए, हमारे क्या करने के लिए हम आए थे हरिनाम को और ओटन लगे कपास। वो अभी अभी दृष्टांत दिया ना कि भाई पानी आंगन में है और उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही है, बच्चे उसी को देख के खुश हो रहे हैं। है परछाई, कुछ भी नहीं हो। ये जो सुख है जिन चीजों में, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम ब्रह्मानंद का एक क्षण भी हम उसका अनुभव कर लेंगे तो ये सारे तुच्छ है। अभी मीरा बोली माखन माखन काढ़ ली लो छाछ पी वो कोई, जब उसने उस आनंद को ले लिया, अब कोई कुछ भी कहता ना। पर हमको स्वर्ग का नजारा दिखाया है। स्वर्ग का नजारा क्यों दिखाया? वेदों ने, शास्त्रों ने हमको क्यों दिखाया कि हम गलत काम से बचें, सात्विक कर्मों की तरफ प्रवृत्त होंगे, हम गलत काम ना करें। तो हमको एक डर भी बताया कि देखो ऐसा करने से तुमको अगला जन्म में क्या मिलेगा, निंदा करने से अगले जन्म में उल्लू बनोगे, ऐसे किसी का लेने से सर्प बनोगे, सारी तुमको योनियां बता दी कि ये काम करने से तुमको अलग। तो ये किसने बताया कि आप अब अच्छे काम करो, चलो सकाम करो, फिर सकाम करके फिर निष्काम पे आ जाओ। निष्काम कर्म करने से ही हमारा अंतःकरण भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो उत्पन्न होती है। हम तो, हमारी इच्छा ही नहीं है, हमको तो पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उनमें सुख ढूंढ रहे और उन्हीं के लिए डिमांड कर रहे हैं। जहां भी जाओ तो हमको वो चाहिए, हमको हमारी वो लिस्ट पूरी नहीं होती। वो जो गुरु उनको पूरा कर दे, और गुरु कहाँ से पूरा करेगा? तो छोड़ दो, दूसरा गुरु कर लो, दूसरा छोड़ दो, तीसरा कर लो। तो ये सुख तो क्षणिक है। जो सही गुरु होगा इनमें ना खुद लटकेगा ना लटकाएगा, क्योंकि ये तो प्रारब्ध के अनुसार मिलते रहेंगे और हटते रहेंगे। आज जैसा प्रारब्ध है आपको भोगना ही पड़ेगा। अभी होश में आ जाओ, प्रारब्ध कैसे बनता है? अभी से, आज से कल बनेगा। गुरु महाराज आज के कर्म को सुधारने का ठेका लेते हैं कि आज सुधर जाओ, आज समझ जाओ आपको क्या करना है। ऐसे शोर मचा मचा कर बोल रहे, हिला दे देकर कि अभी मनुष्य चेत जाओ, अभी क्यों आए हो संसार में, क्या कर रहे हो, क्या करना है तुमको। ये सब नाशवान है, ये हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सबको मरते देख लो, रोते देख लो, सारे हमारे कोई भी साथ नहीं देता। जरा सी मुश्किल आ जाए वहां में सब अलग खड़े हो जाते हैं। मरने की बात तो छोड़ो, अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए, कोई झूठे ही हमारे को निंदा का वो बना ले कारण, तो सारे रिश्तेदार मजे लेते हैं। कौन अपना है, किसको अपना कह के जिंदगी को खो रहे हो आप। जरा से हमारे दुख सुख में हमारे को कोई भगवान ना करे ऐसी बीमारी लग जाए छुआछूत की, तो सब छोड़ देते हैं साथ, बोले छुओ मत, हमें भी लग जाएगी। ज्यादा दिन तक ना मरे तो मरने की बात देखते हैं, बेचारा भगवान उठा ले इसको, इसका बहुत बड़ा दुख है। माने हम कहाँ जा रहे हैं ये तो सोचो। अपने जिनको हमने जन्म दिया वही हमारे साथ नहीं है, ना कोई सगा माँ है, ना बाप है, ना बहन है, भाई है, किसको अपना बोलते हो। जीते जी तो बदल रहे हैं, जिनके लिए हमें समय नहीं है, जिनके लिए बोलो जिसको समय नहीं है, किनके लिए? वो हमको जीते जी त्याग रहे हैं, जीते जी संग रखने को तैयार नहीं है। बोले कहीं भी जाओ तुम, अब हम तो तुम्हारे बिना अच्छे से हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है। हम जबरदस्ती उनके ऊपर लादे जा रहे हैं कि नहीं तू तो हमारा बड़ा प्यारा है। प्यारा कौन है? होश में आके देखो, उसमें देखो, समय निकला जा रहा है, जो बचा है उसमें बचा लो, उसमें कर लो जो कुछ करना है। गुरु महाराज हेला, गुरु महाराज जोर से बोल के, डांट से, डपट के, प्यार से, हर तरीके से समझा रहे कि कुछ करो, कुछ करो, तुम्हारी जो संग जाएगा वो कमाई करो, हमारे संग क्या जाएगा वो तो हम देख रहे हैं, जीते जी छीन ले रहे हैं। जो हमने कमा के इकट्ठा करा था वो मरने की बात छोड़ो, जीते ही छीन लेते और बाहर निकाल देते, उसमें मरने की बात भी नहीं देख रहे, जीते ही लूट लिया वो दे नहीं तो जो हमने जमा किया था अपने प्यारों के लिए, उन प्यारों के हालात देखो ना, प्यारे कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं, जिनके लिए हमको समय नहीं है। और अगर हम कुछ करना भी चाहते तो फिर हम ये कर्म कांड में फंस जाते। इतनी कठोर तपस्या, और भगवान गीता में बोलते हैं वो ऐसे कठोर साधन से भी वो नहीं मिलने वाला है। फिर आत्मज्ञान के अधिकारी बनने के लिए हमारा अंतःकरण निर्मल चाहिए। अब किसी को बोलो ध्यान करो, अब ये तो बड़ी ऊंची सीढ़ी है ध्यान में बैठना। अब ध्यान में देखो आंख बंद करके बैठना चाहिए। हम देखते हैं बहुत से लोग आंख खोलते रहते हैं,
जहाँ बंद करनी चाहिए वहां तो बंद करके बैठो कम से कम। खोलने की तो बाहर बहुत जगह है, पर जब यहाँ बैठे हैं ध्यान में, तो ध्यान का मतलब है कि हमको जबरन आँख खुलनी भी चाहे तो खोलो मत। ये अनुशासन है अपने ऊपर। जब तक हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, हमारी जिंदगी बेकार है। अपने को नियंत्रण में करो, दूसरे से हमें क्या करना। प्रॉब्लम जब है जब दूसरों को सुधारने की सोचते हैं, बस। ये साधना का बहुत बड़ा विक्षेप है। जब हमको ये लगता है कि हम तो सुधर गए, हमें तो सारे गुण ही गुण है, बस दूसरे में अब गुण है, इन्हीं को सुधारना है, समझ लो वही अपना विक्षेप। ये साधना को वही हम नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। हमारी साधना जो भी करी थी सब वो नीचे आ गई। तो ध्यान, अब ध्यान सबके लिए नहीं है। ध्यान करना तो अपने आप को मारना है, अपने आप को मरना है, अपने आप को खो देना है। अब इतनी देर किसी को पता था आधा घंटे आप कहाँ हो? लग रहा था यहाँ कोई भी नहीं, सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो बाहर है वो हमारे अंदर में भी हो जाना चाहिए। साधक सन्नाटे का अनुभव करेगा। सन्नाटा माने कुछ भी नहीं है, वहां शून्य है। पर कब? पहले तो अपने आंखें नहीं बंद होने में आती, मुझे आंख बंद करते हैं तो डर लगता है, भाई डर किस चीज का है? तो ये ध्यान भी सबके लिए नहीं है। पर जब यहाँ इस क्लास में आ ही गए गुरु महाराज के सामने, तो उतनी देर चाहे हमारा मन लगे या न लगे, चाहे हमारा शरीर कितना भी उपद्रव करे, ये तो ऐसे ही करेगा, टिकने नहीं देता है। पर जबरन ऐसी प्रतिज्ञा करो कि अब हम नहीं हिलेंगे, आंख अभी हम खोलेंगे नहीं, अब ऐसे वैसे हम करेंगे नहीं, बैठना है चुप बैठेंगे। मर गए समझ लो, मरने के लिए बैठो। ध्यान का मतलब है मरना, जब मिलेगा वो प्यारा। पर आधे घंटे भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, वो बार बार खोलने को दिल करता है। अब खोल के क्या देख रहे हो? यहाँ सब सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। अब अगर ऐसी जगह में आंख खोल कर तो दिखेगा जो, तो यहाँ क्या दिखेगा बताओ? पर ये सबके लिए नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रेरणा उसको नहीं है। पर यहाँ क्लास में आने के बाद में अनुशासन धीरे धीरे अपने आप करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी शोर नहीं मचा रहा, कोई कैसे मचाएगा? जो मचाएगा पकड़ा जाएगा, जो उथल पुथल करेगा वो पकड़ा जाएगा। ये कंपल्सरी, जबरदस्ती का है। गुरु महाराज जब कृपा करते तो जबरदस्ती ऐसी जगह भेज देते हैं, चुप बैठना ही पड़ेगा। अब वहां चलेगी नहीं, तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं, वहां तो चुप बैठना, तो बैठो, नहीं तो जाओ बात। यहाँ तो बिना बात ही अनुशासन हो रहा है, कोई कर थोड़ी रहा, कोई दिख थोड़ी रहा, तो कोई डंडा लेके खड़ा है कि पुलिस खड़ी है बंदूक लेके नहीं बैठो। सच है, ये अनुशासन गुरु महाराज का है, ये सर्वत्र है। जब वहां जाएंगे ना, तो वहां भी एक ऐसी जगह होती है कि जहां वो पूछना नहीं पड़ता। जब यमदूत आएंगे ना, तो वहां बताना नहीं पड़ेगा, वो नहीं बोलेगा आपने क्या किया, हमको खुद बताना पड़ता है। ये ऐसी जगह, यहाँ हमको खुद हिसाब देना पड़ता है कि हमने क्या किया। तो अनुशासन, और बिना बॉस के अनुशासन नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी मौजूदगी में हम लोगों को ऐसे फोटो ना समझे, उनको प्रत्यक्ष समझ के बैठना चाहिए, तो अनुशासन बना रहता है, मर्यादा बनी रहती है। और मर्यादा में यहीं से शुरू करो। ये हमको देखने का, हमारे कहने से क्या होगा? कहने से ये होगा कि हम कह रहे हैं कि इनमें सब में देखो माताएं बैठी हैं, पिता बैठे हैं, भाई बैठे हैं, हम कह रहे हैं, इसको करके तो देखो। अब कहने से क्या होएगा? अब बताओ, आप कहने से क्या होएगा? कहने से विचार बदलेंगे, भाव बदलेगा। अभी समझ लो, हम एक बात आपस में कह रहे हैं, हमने एक संकल्प लिया है कि सब में आत्मदृष्टि से देखो, ये सब में परमात्मा बैठा हो। स्वामी रामकृष्ण रो पड़ते थे किसी भिखारन को देख के, माँ तू आज इस विश्व में सड़क पे घूम रही है, माँ माँ करके रो पड़ते थे। तो उनकी जैसी तो हम नकल नहीं कर सकते, पर इनमें माँ देखो तो सही। और ये सारा करप्शन, भ्रष्टाचार का जो शोर मच रहा है, यही खत्म हो जाएगा अपने आप। केवल हमारा नजरिया ही तो बदलना है। ये बैठ के ऐसे नहीं होगा कि हम अनशन करें कि ये करें, ये तो राजी राजी करो, प्रेम से करो। इसमें अनशन की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। अब आप सोचो कभी रामदेव बाबा के पीछे पड़ गए, मेरा वो लक्ष्य नहीं है कभी भी। पर जो काम प्रेम से हो सकता है, तो कहने से कैसे नहीं होगा? अब मैं कह रहा हूँ सब देखो, सब अपनी दृष्टि बदल लो, फिर बताना अगले हफ्ते आके कि हमने क्या किया। ये अनशन की बात नहीं है, ये एक संकल्प की बात है।
कि हम संकल्प, अब एक एक सब सुधर गए तो सब सुधर गए। हमारी दृष्टि कितनी सुंदर हो गई कि सब में हम ब्रह्म को देख रहे हैं। कुत्ते बिल्ली बाद में तो बाद में दिखेगा, पहले अपने में तो देख जो बैठे साक्षात सामने। तो जरूरत से ज्यादा महाभारत तो खत्म। महाभारत कब होती है? जब हम अपनी चलाना चाहते हैं, अपने जैसे घर को चलाना चाहते हैं, या हमारी बहुत सारी आशाएं रहती हैं। मिनिमम आशा तो रहनी चाहिए अपनी दिनचर्या के लिए, वो भी नहीं मिलती। कई बार तो महाभारत करनी पड़ती है, पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे हो जाओ, सामने वाले को चिंता है कि मरा है कि जिंदा है। भगवान भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं। किन भक्तों का? जो उनके ऊपर समर्पित हो चुके हैं। तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो खत्म हो जाती है। जो कह रहे मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। केवल सुनने भर से ज्ञान बहुत हो गया। सुनना तो किस लिए कि अभी हमने कुछ सुना ही नहीं है, तो हमको पता ही नहीं है। तो हमको एक चीज मालूम पड़ेगी कि हमको ये करना है, ये नहीं करना। पर फिर मनन करोगे कि हाँ हमको निश्चय करना, ये नहीं करना है। अभी आज से हम ऐसे हमने विचार किया है कि हम सब में देखें भगवान सबके अंदर बैठे। तो सबको पूछने का दिल करेगा, किससे झगड़ा करोगे? झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। झगड़ा ही दो में है, द्वैत में ही तो झगड़ा हो रहा है। जब चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली अपना चेहरा शीशे में देख रहे हैं, तो शीशे में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं है ना। पर वो दूसरा समझते हैं। समझ लीजिए कुत्ते के मुंह में रोटी है और वो ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ शीशे शीशे लगे हुए। अब वो देख रहा है बहुत सारे कुत्ते हैं जिनके मुंह में रोटी है। अब वो अपनी रोटी बचाने के लिए भौंकना शुरू करता है और वो रोटी नीचे गिर जाती है। था तो वो एक ही, तो है तो वो परमात्मा सबके अंदर एक ही, पर भिन्न भिन्न आकार लिए बैठा है। और हम अलग अलग मान लिए सब। हमारी द्वैत बुद्धि होगी ना, हमारी द्वैत बुद्धि होगी तो हम आकार को तो देख रहे हैं, पर जो निराकार इसके अंदर बैठा है उस पर ध्यान नहीं। और वो मेरा स्वरूप है मंदिर मस्जिद तोड़ पर दिल किसी का मत तोड़। कहाँ रहता हूँ? बोले मैं सबके मन में रहता हूँ। भगवान बोले कहाँ रहता हूँ? मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। ये गुफा है, एक हृदय घोर गुफा में रहता हूँ। पर हम अज्ञान के कारण इनको नहीं देख पाते, इनमें कुछ और ही देख रहे हैं। हमारे विषय भोगों की बुद्धि खत्म ही नहीं होती, एक दूसरे को हम गलत रूप से देख रहे हैं। ये महाभारत हो रही है। अगर हमारी बुद्धि सही हो जाए, जो सत्संग में हम सुन रहे हैं वैसा का वैसा ही हम करने भी लग जाएं, कहने से ये होगा। अगर आप कहना मान लेंगे, सारे के सारे बोलने वाला तो बोल ही सकता है, करना तो आपको ही पड़ेगा। कहने से क्या हुआ भैया? कहना अगर हमने मान लिया उसका, कहने वाले का, तो हमारे अवगुण सारे खत्म। अभी हमारी जो दृष्टि तमोगुनी है, अभी अवगुणों से भरी पड़ी है, उनका कहना मानने से क्या होगा? हमारी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। हम ब्रह्म स्वरूप पहले खुद में देखो भगवान, फिर सब में देखो। सब में जहां से शुरू करना वहां से यात्रा शुरू तो करो। कहने से ये होगा, पर कहना ही नहीं मानते ना, तो 100 साल तक क्या जन्म जन्म तो सत्संग करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हम उसको कहने को मान नहीं रहे, चल नहीं रहे। हाँ, जो कहने से जो कुछ भी नहीं हुआ, कहने का फायदा, तो फिर कुछ भी करे जो। फिर तो कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल से अगर सत्संग करने के बाद में अगर किसी महापुरुष के पास जाने से अगर हमारा स्वभाव नहीं बदलता है तो कुछ फायदा नहीं। उसमें तो एक नेगेटिव और लग गया, एक डब्बा और लग गया कि संगत करी और फिर मानी नहीं। जो उन्होंने कहा वो माना नहीं, इसलिए कहने से कुछ भी नहीं हुआ। तुम कहे जाओ, पंचों का कहना शर्माते, तुम लाख कहो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। संगत 2 तरह के से होती है। एक तो हम दिखाने के लिए करते हैं कि देखो सबको मालूम पड़ जाए हम बड़े भगत हैं, हम रोज नियम से जाते हैं, सत्संग करते हैं, हम बड़े भगत हैं। तो वो बाहर की बनावट है, वो अंदर में सत्संग नहीं है। भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो जाएगी। बोले कितने लोग आते? हजारों से आते हैं, पर हजारों में कितने अपने उस कहे को कितना मानते हैं? जो वो बोल रहा है उसको कितने लोग मान के उसके ऊपर चलते हैं? तो बोले कहे जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा?
कहने से फर्क नहीं पड़ा, पर जब हम उसको मान लेंगे उनकी बात को, तो कहने में बहुत कुछ है। पहले तो श्रवण ही करना है ना, पहले तो जो संत महापुरुष बोल रहे हैं वो हमको सुनना है, वो कह रहे हम सुन रहे हैं, फिर हम मनन कर रहे हैं, फिर हम उसको मानेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि भगवान सबके अंदर मौजूद है, तो कहने वाले ने तो कह दिया, लेकिन चलो अब यही देखो कि देखें कैसे भगवान सबके अंदर। परीक्षा है तो करके देखो, करना तो अपने को ही ना। जब तक कहने का फायदा है कि आपने कहा और हमने माना, कहानी खत्म। गुरु और शिष्य का, उन्होंने कहा और उसने मानी, आगे बात नहीं। बात तो जब आती है जब वो मानते नहीं, तो बार बार तरीके से बदल बदल के समझाना पड़ता है, बदल बदल के बताना पड़ता है। पर जिस दिन वो कही हुई बात को मान लेंगे तो उस दिन तो ब्रह्माकार वृत्ति है। तो जो वो कह रहे कि अब हम ब्रह्मार्पण, हम कोई भी चीज हम जब कर्म तो कर ही रहे हैं ना, तो फल की इच्छा से कैसे रहित हो गए? काम तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, कभी भिखारी को भी देते हो, कभी भूखे को भी खिला रहे हो, कभी कुछ ना कुछ तो करना ही है। प्रकृति में अपने आप होता है कुछ काम, हम सोच के नहीं करते, होते रहते हैं। पर ये एक हमारी हैबिट में आ जानी चाहिए, हमारी आदत में आ जाना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं, हमारे सामने कौन खड़ा है, तो उतनी सी देर तो देखे कम से कम। जब उतनी देर देखने का अभ्यास हो जाएगा तो सतत अभ्यास है, और फिर प्रत्येक सांस में वो ही है। फिर अपने अंदर भी हम स्वाहा करते हैं, तो वो हवन नहीं कर रहे हैं। एक हवन तो बाहर करते, पर ये एक हवन हो रहा है। अग्नि है, अग्नि जठराग्नि, कई प्रकार की अग्नि है, इनसे कैसे बचा जाएगा? क्रोधाग्नि है, काम अग्नि है, जठराग्नि है, लोभ की अग्नि है, मोह की अग्नि है। और ये अगर इनका गलत काम हो तो ये अनिष्ट कर देती है जीव का। अब उनमें से कैसे निकला जाए? अब आदमी को काम की वृत्ति आ गई तो वो काम अंध हो जाता है, उसको दिखता ही नहीं माँ बहन कौन है। अब वो भगवान की वृत्ति कहाँ गई? क्योंकि वो तो उसको उसका अंत नहीं मालूम है कि इसका फल मुझे क्या भोगना पड़ेगा। दृष्टि खराब होते से ही, मन अभी हमने कुछ किया नहीं है, केवल मन से सोचा है, उसका भी फल बड़ा भयंकर है। जब भुगतना पड़ेगा, जब पता लगेगा। जब कह रहे होते हैं तो जब सुन लेना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध भी अग्नि है, ये हमारे अनिष्ट के कारण है, हमारे साधना के विक्षेप हैं। जब क्रोध में आदमी को कुछ समझता ही नहीं, इतना आग बबूला हो जाता है, कोई कुछ भी कहो, किसी की बात मानने को तैयार नहीं। ऐसे ही लोग है, और धृतराष्ट्र को खूब समझाया हाथ जोड़ जोड़ के, नहीं माने। ये अग्नि है, 5 अग्नि हमारे अंदर है, वो हमारे अनिष्ट करती है, वो हमारी साधना का विक्षेप है। लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, ये 5 विषय है जो हमारी साधना का विक्षेप है। ये हमको सोचने ही नहीं देती कि इनमें परमात्मा बैठा हुआ है। कौन नहीं सोचने देता? ये हमारा ज्ञान है, ये मूर्खता है। जो लोग मूर्ख है, जड़ है, वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका अंतःकरण मलिन है। जैसा हमारा अंतःकरण है वैसा ही शीशे में कैसा दिखाई देगा, जैसा हमारा चेहरा है। तो बोले एक औरत अपना चेहरा देख रही थी शीशे के अंदर, तो बार बार देख रही थी कि शीशा ही गड़बड़ है, और उसने बहुत सारे शीशों को फेंक दिया और वो शीशे टूट गए। एक और साथ में बहन खड़ी थी, वो बोली ये क्या कर रहे हो आप, इतने सारे शीशे तोड़ दिए, मुझको दे देते, मेरे काम आ जाते। तो बोले हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं, पर बहन में कहती हूँ अपना मुंह धो के वो आ जाओ, आप फिर शीशा देखो। अब जैसे ही वो मुंह धो के आई तो चेहरा ही गंदा था, दर्पण क्या करता। तो हमारा मलिन हृदय, मलिन अंतःकरण जैसे हम हैं वैसा ही हमको सामने वाला दिखाई देता है। अगर हमारा हृदय खराब है, मलिन हृदय, उसमें काम क्रोध वासनाएं भरी पड़ी है, तो सामने वाले को हम वैसा ही देखते हैं। जैसा चश्मा लगाओ ना हरा, तो सब हरे दिखाई देते हैं। तो हमारी आदत है दूसरों में अवगुण देखने की, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और हम अपनी परीक्षा लेने चाहते हैं कि हम भगवान के कितने निकट हैं, तो अपने आप को देख लो कि हमें दूसरों में अभी दोष दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अगर हमको दूसरों में दोष दिखाई दे रहे हैं तो हम उसके योग्य नहीं है, हम उतने ही उससे दूर हैं। अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो सब में गुण भी है कुछ, वो गुण हमको नहीं दिखाई देते। और अवगुण देखने हैं तो अपने देखो और उनको दूर करने का प्रयास करो। संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, बोल के करो, सबके सामने करो
कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं सबको मात्र दृष्टि से देखूंगा, इसमें तो पैसे नहीं लग रहे, देखना ही है। फिर देखो कहने से क्या होता है, आपके प्रश्न का उत्तर आपको ही मिल जाएगा कि फिर कहने से क्या होगा। परमात्मा दिखा के नहीं, पर कब दिखेगा, जो हम कह रहे फिर उसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। तो ये एक क्रम है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विक्षेप है जो हमको साधना से हटाते हैं और हर पल पे हर घड़ी पे ही आ जाते हैं। और क्योंकि हम किसी के अनुशासन में नहीं है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है, हम मनमुखी, गुरुमुखी होते हुए भी हम मनमुखी हैं, तो हम उतनी जल्दी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर हम उनसे डरते रहते हैं और उनसे प्यार है, प्यार भी हो और डर भी हो, तो नजदीकी भी बनी रहेगी और गलत कामों से भय भी बना रहेगा और हम करने का प्रयास करेंगे। तो कर्म कांड करते सकाम कर्म करो, सकाम कर्म करते करते निष्काम करो, और निष्काम करते करते जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब हम भगवान की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अभी हुआ नहीं है कुछ। हमारा मलिन हृदय जो दूसरों के बारे में सब ऐसे ही सोचता था, निंदा स्तुति करते रहता था, वो मलिन हृदय कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से, केवल एक ही उपाय बताया है, निष्काम कर्म, वो करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है भगवान की प्राप्ति के लिए। क्षेत्र और क्षेत्र, ये क्षेत्र तैयार होता है। ये ऊसर भूमि जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, बंजर भूमि में खेती हो ही नहीं सकती। बंजर भूमि में जब एक बीज भी हम डाल नहीं सकते, तो जो परमात्मा का जो बीज रूप मंत्र जो है वो कैसे उपजेगा इसमें, ऊसर भूमि में? दे तो दिया, ले तो लिया, पर ये भूमि उपजाऊ नहीं है। तो कर्म करते करते, वो तो भगवान बड़े दयालु है, गुरु महाराज दे देते हैं दया के वश होकर, दया करते हैं जीवों पर वो उसका अधिकारी होता नहीं है। पर उसको अधिकारी बनाने के लिए, अपने क्षेत्र में डालने के लिए, उसको योग्य बनाने के लिए उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, पर उसको कोशिश तो अपनी भी करनी पड़ेगी। अगर कोई एक है जी सब काम गुरु कर देंगे, ऐसा गुरु मुश्किल है। हाँ, करवा देते हैं ये बात, और करना अपने को ही होगा। फिर अपना देखो कि जो हम कह रहे हैं वो हुआ कि नहीं हुआ, कहने से क्या हुआ। क्योंकि अभी हमारी जो संसार में जो जिंदगी है, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता, कौवा से ढूंढ भी नहीं मरता। रोज बोलते हैं तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, मरता है क्या? रोज हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, होता है क्या? तो हमारे कहने से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे में वो शक्ति नहीं है अभी, वो तप नहीं है अभी। इसीलिए संत महात्मा बोलते हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? उनकी रहनी सहनी में फर्क है। तो हम उस योग्य बने, अपने आप को हम इस योग्य बनावे कि हम जो कह रहे हैं वही हमको करना है। ये जिह्वा का तप है कि हम झूठ ना बोले, किसी के बारे में फालतू ना बोले, ये जिह्वा का तप है। प्रत्येक इंद्रियों का तप है। प्रत्येक इंद्रियां जब तप में आ जाती हैं, अनुशासन में आ जाती हैं, तो ये जो सृष्टि का क्रम है ना, कि वो जन्म पत्र, वो सब उसके अनुसार ही जीवन होता है संतों का। फिर मिला लेना, तो कर्म करो और निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म जो है वो अंतःकरण को शुद्ध करता है और वो परमात्मा के दर्शन के योग्य होता है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।